अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग कैसे हैं? अच्छे अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, अब हम शुरू करते हैं। हाँ, ये आज हमारा सबक नंबर 7 है, 7 है, सबक नंबर 7। और आपको पता है कि हम लोग पहले जो है डिफरेंट चार मरहलों में हम अपना ये लेसन करते हैं। सबसे पहले हम इंशाल्लाह चिट चैट या बातचीत में ना हम एक पोएम सीख रहे हैं आज, ठीक है? और पढ़ाई करेंगे और लिखाई और फिर वोकैबुलरी में। और आज वो एक मिनट मैं पीछे जाऊं। आज वोकैबुलरी में ना हम पता है क्या सीखेंगे? क्या? आज हम जो डेज ऑफ द वीक होते हैं, पूरे हफ्ते में जो दिन होते हैं, 7 दिन, वो उनके नाम सीखेंगे, ठीक है? तो आज हम वो, हाँ, अब हम आगे चलते हैं। और पोएम जो है ना, ये नज़म है। क्या है? पोएम को क्या कहते हैं? नज़म। नज़म, हाँ, नज़म पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हम लोगों ने जब हम खुद पहली क्लास में या दूसरी क्लास में थे ना, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, तब हम लोगों ने पढ़ी थी ये नज़म, जब हम छोटे थे सब। तो जैसे आपके अम्मी अब्बू, मैं और दूसरे लोग जो हमारे जनरेशन के हैं ना, तो वो जब छोटे थे तो हमने ये अपने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में पढ़ी थी, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं ये कहानी। ये कहानी पता है कि, किसके किसके मुतालिक है, आप बताएं। ये कहानी किस? चिड़िया के बारे में लग रही है। चिड़ियों के बारे में। बर्ड फीडर सिखा रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने अंदाजा लगाया है कि ये चिड़ियों के बारे में है। और कौन सी चिड़िया है? चिड़िया कौन सी वाली? अच्छी चिड़िया, ठीक है? अच्छी चिड़िया के बारे में ये नज़म है। अब मैं पढ़ती हूँ और फिर मेरे बाद ज़ारा भी ट्राई करेंगी इंशाल्लाह, ठीक है? एक थी अच्छी चिड़िया प्यारी, दाना चुगती थी बेचारी। दूसरी चिड़िया उड़ के आई, भूखी प्यासी थी बेचारी। अच्छी चिड़िया ने जो देखा, उसको अपने पास बुलाया। आओ मेरी प्यारी आओ, भूखी हो तुम दाना खाओ। दाना दुनका जो कुछ पाए, हम तुम दोनों मिलकर खाएं। समझ में आया आपको? जी। कौन बताएगा क्या हुआ है इस कहानी में? हाँ, कौन बताएगा क्या हुआ है इस कहानी में? कोई भी एक बच्चा बताए मुझे। सारा, सनिया, शेजा, ज़ारा। एक छोरिया था और उसके पास खाना नहीं था, तो उसको खाना मिल गया। एक चिड़िया था। एक चिड़िया थी कि दो चिड़िया थी? दो थी। अच्छा, तो दो चिड़िया थी, तो उनके पास एक के पास खाना था, ठीक है ना? है ना? जी। एक के पास खाना था। देखें, ये है इसमें जो नज़म है ना, वो है एक चिड़िया के मुतालिक है, एक चिड़िया के बारे में। और वो उसके पास खाना था, वो उसके पास दाना था, ठीक है? एक थी अच्छी चिड़िया प्यारी, दाना चुगती थी बेचारी, ठीक है? एक चिड़िया के पास दाना था, लेकिन जब दूसरी चिड़िया दूर से उड़ के आई ना, तो उसके पास दाना नहीं था, क्योंकि वो जाहिर है वो दूर से उड़ के आई थी। ये वाली चिड़िया जो थी अपने घर के करीब थी, और इसका जो था वो बर्ड फीड होता है ना, जिसमें दाना डालते हैं परिंदों के लिए। तो इसका जो था क्या कहते हैं, खाने का बर्तन, वो वहां पे था। बैकयार्ड में जैसे रखते हैं, कोई फ्रंट या कोई बाहर, घर के बाहर सामने रखते हैं, कोई घर के पीछे वाले यार्ड में रखते हैं, पीछे वाले आंगन में रखते हैं।
ठीक है ना। तो उसके पास खाना था, लेकिन जो दूसरी चिड़िया उड़ के आई थी ना, उसके पास नहीं था। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, तो चलो तुम मेरे पास जो खाना है वो खा लो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? जी। तो ये हुआ है। अच्छा ज़ारा आप पढ़ेंगी? शाबाश, अनम्यूट कर लें अपने आप को। सॉरी, मैं दोबारा पीछे जाती हूँ। हाँ, आप बोले। बक एक थी। हाँ, my screen was zoomed out. अगर स्क्रीन में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, फिर हम बाद में किसी और वक्त कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। और ये तो समझ में आ गई ना पोएम, ये नज़म जो है वो समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और ये जो है ये क्या है आपको पता है? हम लोगों का जो हम ये लेटर सीख रहे थे ना उर्दू के हर्फ तहज्जी, वो ये लास्ट पेज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खत्म हो गया। अब हम इंशाल्लाह ब्लेंडिंग और दूसरी चीजें सीखेंगे, ठीक है ना, सही है। अच्छा, ये बताएं ये कौन सा लेटर है? एक मिनट, हाँ ये वाला लेटर कौन सा है? हाँ हाँ, शाबाश, ये हाँ है। और इसको मैं वो लिखूं फोनिक, तो क्या किस लेटर किससे आवाज आती है इसकी? एच साउंड एच एच से आती है, शाबाश। इसकी भी साउंड एच से आती है। और ये जो है हाँ, इसको पता है हाथी वाला हाँ कहते हैं, और इसकी शक्ल ऐसी होती है। इसको इस हाँ को बनाते हैं ना, तो ये जैसे बा बनता है ना छोटा सा, उसके नीचे ये हुक लगा देते हैं, सही है, ऐसे, ठीक है। तो ये ठीक हाँ है। ऐसे ऐसे बनता है, ठीक, ये वाला हाँ। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं हे से। हे से हाथी हाथी, शाबाश। हे से बोले, शाबाश। मेहरन हिरन, शाबाश। हे से हिरन। फिर ये क्या है? हार हार, शाबाश। हे से हार हार। अच्छा, और ये ठीक है। ये हे से हमने तीन वर्ड्स पढ़ लिए, हे से हाथी, हे से हिरन, और हे से हार। अच्छा, अब ये वाला लेटर कौन सा है? इसको क्या कहते हैं? हमजा शाबाश, हमजा कहते हैं। और हमजा की साउंड किससे निकलती है? शॉर्ट ए से। वेरी गुड, बहुत शाबाश। हमजा की साउंड जो है वो शॉर्ट ए से निकलती है, शाबाश। आ तो हमजा जब भी होता है तो आ की साउंड होती है। अच्छा, पता है क्या, हमजा जो है ना, उससे कोई लफ्ज शुरू होता नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में, अल्फाज के दरमियान में या बीच में इस्तेमाल होता है। जैसे ये साइकिल है, सा, ये देखें, सा इकल, साइकिल। तो साइकिल, हाँ, साइकिल में देखें हमजा यहाँ पे है, और कौन सी साउंड दे रहा है? पहले तो सा आ गया, सा की साउंड आ गई, इकल, तो अ साउंड दे रहा है, ठीक है। साइकिल, छोटी ये आ गई ना, तो ये ए की साउंड से ई में बन गया। छोटी ये आई है ना, ये इसके बाद साइकिल में, ये देखें, ये साइकिल लिखी हुई है ना, तो ये देखें हमजा ये आया, ठीक है, हमजा ये आया, उसके बाद छोटी ये आई है, ये के दो नुक्ते हैं, ठीक है। साई, सा ई, ठीक है, साई। फिर काफ, फिर ये काफ है, फिर ये लाम है,
ठीक है, तो क्या बना? साइकिल। ठीक है, साइकिल। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। मैं इसको इरेज कर देती या रहने दें। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये कौन से लेटर्स हैं? या और बड़ी है, छोटी ये और बड़ी ये। शाबाश। अच्छा, या की साउंड कैसे आती है? वाई से, वाई से आती है। वेरी गुड, शाबाश। तो या से फिर ये क्या है? ये पढ़े, सब पढ़े, शाबाश। यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्सिटी, ये सीन है। हाँ, ये सीन में कभी ऐसे शोशे भी बने हुए होते हैं और कभी सीन जो है वो ऐसे लंबा सा भी होता है, यूं करके। ठीक है, ठीक है। प्रिंटर में जब जाता है ना, प्रिंटर में जब कभी जाता है तो ये शोशे नहीं होते, कभी कभी ऐसे लंबा सा यूं करके, और फिर वो ये ए है और फिर छोटी ये है। ठीक है, सिटी, सिटी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये ये से यूनिवर्सिटी, ये से यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, शाबाश। और ये से यक्की, यक्का, यक्का। हाँ, ये से यक्का। तो ये से यूनिवर्सिटी, ये से यूनिफॉर्म और ये से यक्का। ठीक है, अब मैं ये इरेज करती हूँ और सब बच्चे बोलें, ये नहीं कि मुझे किसी की आवाज आ रही है और किसी की नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब जो हमारा दूसरा मरहला होता है, जो सेकंड स्टेप होता है, वो पढ़ाई होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं देखती हूँ मेरे पास नाम कैसे हैं। सबसे पहले मेरे पास सबसे ऊपर ना सानिया का नाम है। ठीक है, तो सानिया जो है वो पहले पहली लाइन पढ़ेंगी। ठीक है, और ये ऊपर ये वाला हिस्सा किस चीज का है? 3 हिस्सों में है ना, तो इसकी साउंड यहाँ कौन सा वॉवेल है? उर्दू में डिफरेंट वॉवेल होते हैं ना। जबर होता है, जबर की साउंड कैसे आती है? जबर की साउंड ए से आती है। ठीक है, सिंगल ए से। ठीक है, और जेर की साउंड वाई, ई से भी आती है और वाई भी हो सकता है। ठीक है, और पेश की साउंड ओ से आती है। कभी सिंगल ओ की शॉर्ट साउंड होती है, कभी लॉन्ग साउंड होती है। चले, अब पढ़ते हैं। अब पढ़िए, सानिया की बारी है और सानिया पढ़े। अब, रब, शाबाश। 10, रस, शाबाश। 10, I mean डर। अच्छा, ये मुझे इसके मीनिंग भी बताएं। अब का मतलब? अभी, अभी, नाउ। ठीक है, शाबाश। और रब? मुझे उसका मीनिंग याद नहीं है। रब माने गॉड, लॉर्ड, अल्लाह ताला। ठीक है, चेरिशर। ठीक। अच्छा, और फिर ये 10 10 होता है। हाँ, बिल्कुल, शाबाश। मुझे याद नहीं आ रहा है। रस क्या होता है? जूस, जूस होता है। ठीक है, शाबाश। और ये क्या है? जब आप स्केर्ड होते हो, बिल्कुल, डर लग रहा होता है, डर, शाबाश। अच्छा, अब सनिया के बाद मेरे पास लिस्ट में नाम है शिजा का। ओ नहीं, लुबना का। नहीं, लुबना नहीं, सॉरी। ये शफल क्यों हो रही है, शिफ्ट? अच्छा, नहीं, सनिया के बाद मेरे पास नाम है जारा का।
ज़ारा आपकी बारी है, ये दूसरी लाइन पढ़ने की, ये पढ़े। My screen's kind of glitching. Can you specify which line it is? सेकंड, Okay. दूसरी। पर, पर, jug, जग, शाबाश। jar, जड़, jar, chal, चल, कर, कर। अच्छा, मुझे अब इसका मीनिंग बताएं, जो लफ्ज के मीनिंग पता है वो बताएं। पर का मतलब? read, पर का मतलब? मेज पर, अगर मैं कहूँ मेज पर रखा है तो इसका मतलब? on, ऑन, यस, ऑन। ऑन का मतलब पर। और अगर मैं कहूँ कि बर्ड्स के पर होते हैं तो क्या होगा? बर्ड्स के पर होते हैं, परिंदों के पर होते हैं, तो फिर पर का मतलब क्या होगा? परिंदों के पर होते हैं। feather, बिल्कुल, फेदर्स का मतलब पर का मतलब फेदर्स। और ये जग, जग का मतलब? जग, जग का मतलब क्या है? jug doesn't. जग जिसमें It's not just jug. जग जिसमें पानी होता है, ठीक है ना? पिचर, पिचर जो होता है। अच्छा, जग, पिचर भी होता है। और पता है जग का एक और मीनिंग भी होता है, पूरे जग में जाकर देखा, जैसे कहते हैं जग में जाकर इधर उधर देखा। तो जग का मतलब जो होता है ना, मतलब पूरे, ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। ऑल द, यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मैंने पूरा जग देखा, इसका मतलब है। समझ में आ रहा है? जग उसको भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? शाबाश, ये क्या है? जड़, जड़, इसको जड़ किसको कहते हैं? जो प्लांट के नीचे वाला वो सॉइल के अंदर वाला पार्ट कौन सा होता है? प्लांट होता है, उसका वो पार्ट जो सॉइल के अंदर होता है वो क्या होता है? roots, हाँ, जड़ किसको कहते हैं? roots, रूट्स को। और जड़ जो है वो किसी भी चीज की बेसिस को भी कहते हैं। बेसिस, सिर्फ प्लांट्स की जड़ को, रूट नहीं कहते, बल्कि कोई भी, किसी भी चीज की बेसिस। अच्छा, और फिर ये क्या है? पाल, नो, ये जीम की तरह। चल, हाँ, चल का मतलब? walk, चलो, हाँ, चलना, वॉक करना भी होता है। और ये भी क्या, चलो चलते हैं, मतलब चलो चलो, ठीक है ना? और ये कर, कर मीन्स करो, जैसे करो, ये करो कहते हैं ना। कर मीन्स do, डू, यस, डू, शाबाश। अच्छा, अब हम जेर वाले जोन में जा रहे हैं, ठीक है? और अब शिजा की बारी है। शिजा मुझे नजर आ रही है नेक्स्ट। हाँ शिजा, हाँ, ये क्या है? अलिफ, जेर और सीन, क्या बना? इस, शाबाश। फिर Then क्या बना? शाबाश, दिन, शाबाश।
शाबाश, देन। और ये क्या है? इन। और फिर ये शाबाश, दिल। दिल, शाबाश। अच्छा, ये ये इसके मतलब आप बताइएगा। इसका मतलब ये कहते हैं ना, इसको रख दो, दिस, इसका मतलब है दिस। इंग्लिश में कहते हैं ना दिस इज अ पेन, और इसको रख दो, दिस, पुट दिस अवे कहते हैं ना। तो दिस जो होता है ना, उर्दू में इस कहते हैं उसको। अच्छा, फिर दिन, दिन मीन्स आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, आफ्टरनून को दिन कहते हैं, दिन दोपहर। और डे को भी दिन कहते हैं। आज कौन सा दिन है, ठीक है ना, तो डे को भी दिन कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? मैं नहीं पता। हाँ, मैं नहीं पता। आपने बोला था अभी, अभी तो वो बताया था। इन, ये दिन है, ये दिन है। फिर अलिफ, अलिफ की साउंड होगी ए, इन, ठीक है ना, इन, ठीक है ना। इन, इन, इन मीनिंग क्या होगा? इनसे पूछ लो, इनको दे दो, ठीक है ना। हिम, गिव हिम, आस्क हिम, और आस्क हर, इनसे पूछ लो, ठीक है ना, इन, ठीक है। अच्छा, और फिर ये क्या है? दिल। दिल किसको कहते हैं? कौन बताएगा दिल किसको कहते हैं? हाँ, सानिया बताएं, हाथ उठाया आपने। हम लोग का हार्ट को। हाँ बिल्कुल, हार्ट को कहते हैं। अच्छा, शजा के बाद अब सारा की बारी है। जी, अच्छा, सारा, अब आपकी बारी है। शाबाश, आप ये वाली लाइन पढ़ेंगी। अनम्यूट कर लें पहले अपने आप को। गिन। शाबाश, जिप। शाबाश, दिल। शाबाश, मिल। मिल, एक्सलेंट, बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, मुझे सारा बताएं, गिन का मतलब क्या है? जिन। नहीं, वो तो जीम से होता है। जिन जो होता है, जेनी, जेनी तो कहते हैं। मुझे नहीं पता। गिन, अच्छा, वो मैं अगर आपको क्वार्टर्स दूं या डॉलर्स दूं और फिर आप काउंट करेंगी, तो उर्दू में क्या कहेंगी? मैं गिनती। हाँ, मैं गिन रही हूँ, ठीक है ना। या मैं अगर आपको कप्स दूं और मैं कहूँ देख के, मैं कहूँ मैंने चाय बनानी है, देख के कितने लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगी? काउंट करेंगी, तो उसको क्या कहेंगे? गिन कर आए, ठीक है ना, गिनना, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? काउंट, गिन मीन्स काउंट। अच्छा, जिप, जिप वैसे ये इंग्लिश का वर्ड है, जिप, नहीं। हाँ, जिप करना, ठीक है। और ये क्या है? तिल, तिल, उसको वो होता है ना जो नान के ऊपर होता है तिल लगा हुआ, है ना, छोटे छोटे, कभी सफेद रंग के होते हैं, कभी काले रंग के होते हैं, नान के ऊपर तिल लगे होते हैं, ठीक है ना। सेसमी सीड्स को कहते हैं तिल, ठीक है, सेसमी सीड को तिल कहते हैं। और ये मिल, जैसे मिल, मिलना। हाँ, मिलना, शाबाश। अच्छा, अब दोबारा सनिया की आ गई है, और अब सनिया दो लफ्ज पढ़ेंगी। अब हर बच्चा दो लफ्ज पढ़ेगा। अच्छा सनिया, अब आपकी बारी है, ये पढ़ें।
दुम, हाँ दुम, उस, उस। अच्छा, दुम का मतलब? मुझे पता है इसका मतलब क्या है, मगर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। एक बर्डी है, उसका सर है, उसका बॉडी है, पेट है, और उसके टेल है। तो टेल को क्या कहेंगे? दुम, दुम। हाँ, दुम जो है वो टेल को कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और उसको उस होते हैं जब आप उसको कुछ, हाँ, उसको, दैट पर्सन। इस जब कहते हैं ना तो कोई चीज करीब होती है, इसको, इससे, ठीक है, और पॉइंट कर रहे होते हैं, वी आर पॉइंटिंग टू समथिंग। इसने किया, इसको दिया, तो इस मीन्स दिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस मीन्स दिस, ठीक है। और उसका मतलब दैट, ये भी पॉइंटिंग है, ठीक है। ठीक है। उसका मतलब दैट। अच्छा, ये अब ज़ारा की बारी है। दो लफ्ज पढ़ने हैं। And where is it? The screen's acting up again. क्या हो गया? स्क्रीन को क्या हो गया? It keeps moving around. You tell me the exact location. पहले आप उसको सेट करें, शाबाश। I'm और trying to. सेट हो जाए तो सबसे नीचे वाला पार्ट जो है उसकी पहली लाइन है। So, chup? नहीं, ये पहली लाइन ये है। Okay. सनिया ने दुम और उस पढ़ लिया है, और अब आपकी बारी है। Okay. Or. Og. हाँ, Og. उग। इसका मतलब क्या हुआ? Fly. Or. हाँ, फ्लाई। और उग? मुझे नहीं पता। ग्रो करें, ग्रो करो, उगो, ठीक है ना। अच्छा, सब जो है ना अपनी स्क्रीन पे मुसलसल देखते रहेंगे। आई नीड एवरीबॉडीज अटेंशन, ठीक है। और बीच में It's just glitching right now. अच्छा, इधर उधर नहीं जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद अब ज़ारा के बाद शिजा की बारी है, और शिजा ने दो लफ्ज पढ़ने। ये देखें, ये है चे, ठीक है। इसकी साउंड किससे आती है? CH से आती है, ठीक है। और ये इसके ऊपर ये क्या है? ये वॉवेल कौन सा है? ओ वाला, चू, चुप। हाँ, चुप का मतलब कीप क्वाइट, ठीक है ना। चुप, चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म इसकी है ना, तो ये कौन सा लेटर है? शिजा, शाबाश। ये कौन सा लेटर है? पे। शाबाश, पे। पे के ऊपर लेकिन ये पेश है ना, ओ वॉवेल ओ है, ओ की साउंड आएगी। पेश है तो ओ की साउंड, पू, पू। फिर लाम है, पुल। क्या हुआ? क्या बना? पुल, ठीक है। ये बना पुल, और पुल का मतलब है ब्रिज, ठीक है। अच्छा, अब शिजा के बाद जो है वो सारा की बारी है।
हाँ सारा, शाबाश उन शाबाश। सुन, सुन, अच्छा इसका मतलब उनके पास जाओ, ठीक है, go to him और go to them, ठीक है ना। और ये क्या है? सुन जैसे सुनना, हाँ सुनना, hearing, और listen to me, मुझे सुनो, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अब हमारा, मैं इसको इरेज कर दूं और फिर हम नेक्स्ट वाले उस पे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं और अब हमारी राइटिंग का सेक्शन होगा, ठीक है ना। राइटिंग का सेक्शन होगा और राइटिंग में के लिए आप लोगों के पास नोटबुक्स हैं लिखने के लिए? अगर नोटबुक्स नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, ड्राई इरेज जो करीब है ना, ड्राई इरेज बोर्ड, वो ले लें, ठीक है। और पेन या पेंसिल और ड्राई इरेज मार्कर, ठीक है। चलें, अब ये यहाँ पे हमने लिखना है। सब मेरे साथ है ना? एवरीबडी विद मी? यस, एक ही की आवाज आई मुझे, यस। सब अनम्यूट कर लें बेटा। हाँ Yes. सब मेरे साथ हैं, Mm-hmm. ठीक है। अच्छा, और कलर मैं इसमें कौन सा लूं, ओके ये वाला ले लेती हूँ। अच्छा ये लफ्ज कौन सा लिख रहा है, दिख रहा है? इसको पढ़ें, शाबाश। पापा, बाबा, तो इसमें पहला लेटर कौन सा है? बी, बा, फिर क्या है? अलिफ, अलिफ है, फिर बा, Mm-hmm. फिर बा है, शाबाश, फिर अलिफ, अलिफ, क्या बना? पापा, हाँ बाबा। अब मैं पूरा बे लिखूंगी या छोटा लिखूं? छोटा, छोटा लिखा, और उसमें फिर अलिफ मिलेगा? अलिफ अपने पीछे वाले लेटर में मिलता है? जी, जी मिलता है। अच्छा अब दोबारा मुझे फिर बा लिखना है, लेकिन अलिफ के बाद जो लेटर आता है वो उससे मिलता है, उससे कंबाइन होता है? अलिफ के बाद नहीं होता, तो फिर मैं अलग से लिखूंगी, ठीक है। अलग से लिखा और उसके बाद उसमें फिर अलिफ मिला दिया, तो ये बाबा हो गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं? ज़ारा आप बताएं, इसमें इस लफ्ज में कौन कौन से लेटर्स हैं? सबसे पहले कौन से? Ba, alif, बा, अलिफ, ze, alif, ra. जे, अलिफ और रा, शाबाश, ठीक है। अच्छा, और फिर ये क्या बना? Bazaar, बाजार का मतलब? market. मार्केट, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वही छोटी फॉर्म लिखूंगी बा की, फिर अलिफ लिखूंगी और फिर जे लिखूंगी अलग से। अलिफ के बाद जे मिलेगा नहीं, तो जे को रे की तरह एक छोटी सी स्टिक, फिर स्लांटिंग स्टिक, और उसके ऊपर ये रे नहीं है, ये जे है, तो जे के ऊपर क्या करूंगी? एक डॉट डालूंगी, 3 डॉट डालूंगी? No dots. I mean, one dot. हाँ एक डॉट डालूंगी, फिर अलिफ आएगा, बाजा, फिर एंडिंग साउंड क्या है इसकी? Ra. रा, No dots. नो डॉट, शाबाश। अच्छा अब ज़ारा के बाद जो है सनिया आप बता दें, शाबाश। ये इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं और कितने लेटर्स हैं, ठीक है? 3 लेटर्स है, 3 है, अच्छा ठीक है। बा और फिर अलिफ, अलिफ है, लाम, हाँ। अगर अलिफ होता ना तो फिर ये यहाँ से नहीं मिला होता, क्योंकि अलिफ उसके अपने बाद वाले लेटर से नहीं मिलता, कनेक्ट नहीं होता।
ठीक है, यू कैन नॉट कनेक्ट अ लेटर आफ्टर अलिफ, ठीक है। तो ये फिर अलिफ नहीं है, ये लाम हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये कौन सा लेटर है? लाम। लाम, ठीक है, शाबाश। और फिर छोटी है। छोटी ये है, लेकिन ये आपको पता है ना, ये आप पढ़ सकती है ना, इसको पढ़ के देखें क्या है ये। um, बाल, बिल, बिल्ली। हाँ बिल्ली। तो लाम की साउंड एक दफा आ रही है कि दो दफा आ रही है? बिल्ली 2 दफा। 2 दफा आ रही है, तो इसको, इसका लाम 2 दफा लिखते हैं, ठीक है। जब इसको एनालिसिस करते हैं ना, इसको ब्रेकअप करते हैं, तो इसका जब ब्रेकअप करते हैं तो लाम को 2 दफा लिखते हैं, लेकिन जब लिखने को आएंगे ना तो इस पे असल में तशदीद है। जब अगर अरबी लिखी होती ना तो यहाँ पे तशदीद होती, उर्दू में ये तशदीद हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो बिल ली, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी जी। ठीक, तो ये क्या हुआ? बे, ठीक है, लाम, लाम मिल जाएगा ना, कनेक्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। और फिर बिल, फिर छोटी ये मैं बनाऊंगी, क्यों दोबारा लाम नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इस लाम पे तशदीद आ गई है ना। तो एक दफा ये बा से मिलेगा, बा लाम से मिलेगा, फिर एक दफा लाम ये से मिलेगा, बिल ली, ठीक है, बिल्ली। अच्छा, अब शेजा की बारी। ब, बा, फिर नून, शाबाश, फिर दाल, एक्सलेंट, फिर रा, रा। क्या बना? क्या बना? ब, साउंड निकाले, ब, इसकी साउंड निकाले, ब, न, ब, न, न, इसकी साउंड, दाल की साउंड निकाले, बंदर, हाँ शाबाश, ये बना बंदर, ठीक है। अब मैंने अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म बे की, शॉर्ट फॉर्म नून की, फिर दाल और फिर रे, ठीक है। और ये देखिए दाल को मैंने यूं बनाया है छोटे एंगल में, और रे को बड़े एंगल में बनाया है, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी, बा को नून से कनेक्ट कर दिया, नून को दाल से कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया बंदर, ठीक है। अच्छा, अब सारा की बारी है, सारा अनम्यूट कर लें। पहले बे, हाँ बंदे, तो बंदा, तो क्या पहला लेटर क्या है? बे, फिर नून, नून, फिर दाल, फिर दाल है, फिर हे है, फिर शाबाश, क्या बना? बंदे, बंदा, बंदा, हाँ। फिर बे, नून, अगेन छोटे फॉर्म में लिख रही हूँ, बे के नीचे नुक्ता आएगा ना, है ना, और नून के ऊपर नुक्ता आएगा एक, उसके बाद दाल, और फिर हाँ, वो ये कौन सी वाली हा है? हाथी वाली हा है। जब ये अलग लिखते हैं ये वाली हा, ये वाली है जब अलग लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको अलिफ में मिलाते हैं तो ये यूं करके लिखते हैं और फिर अलिफ लिखते हैं, ठीक है। जब ये किसी और लेटर के साथ कनेक्ट होती है तो ये इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में, और जब ये अलग से होती है, अलग से अकेली होती है, तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया? जब किसी लेटर के साथ कनेक्ट करते हैं ना तो ये ऐसे दिखती है, बे की तरह छोटा सा बे बनाते हैं, उसके नीचे एक हुक सा, फिशिंग हुक जैसा लगा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? जी।
अच्छा, और ना ये आपको अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए ना तो आप अम्मी से मतलब जब आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकती हैं, ठीक है। कोई चीज आपको जैसे लग रहा है कि नहीं ये बात मुझे समझ में नहीं आई तो आप अम्मी से कह के दोबारा वीडियो देख लें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ओके, ये है, क्या है? डेज ऑफ द वीक। हाँ, डेज ऑफ द वीक। और उसको उर्दू में क्या कहते हैं? शाबाश। हाँ, हफ्ते के दिनों हाँ शाबाश, हफ्ते के दिनों के नाम। शाबाश, हफ्ते के दिनों के नाम, ठीक है। हफ्ते के दिनों के नाम। शाबाश। अच्छा, अब ये ये बताएं, सैटरडे को क्या कहते हैं? पढ़ें शाबाश। हफ्ता, हफ्ता। हफ्ता। संडे, सब लोग बोले। दो लोग मुझे म्यूट दिख रहे हैं, दो लोग सारा और जारा ने म्यूट किया हुआ है अपने आप को। हाँ ठीक है, संडे को क्या कहेंगे? इतवार। इतवार। नहीं, संडे को इतवार कहते हैं बेटा, संडे इतवार। मंडे पीर, मंडे को पीर कहते हैं, ठीक है। ट्यूसडे मंगल, शाबाश। फिर वेंसडे बुध, बे पे पेश है, बे पे पेश है, बुध, ठीक है। और थर्सडे को जुमेरात, माशाल्लाह, जुमेरात। तो जीम पे पेश है और मीम के नीचे जेर है, जुमेरात, ठीक है। जुमेरात, फ्राइडे मुझे पता है। हाँ, जुमा, शाबाश। तो अच्छा, अब ये सारे हफ्ते के नाम ना मेरे साथ दोहराएं, रिपीट करें, ठीक है। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, ठीक है। अब ये होमवर्क है आप लोगों का। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, अगले हफ्ते जब हमारी क्लास होगी ना, हफ्ते वाले दिन ही होती है, तो अगले हफ्ते जब क्लास होगी तो आप लोग फिर ये याद करके आएंगे। एक दफा फिर से मेरे साथ पढ़ें, सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, ठीक है। अच्छा, मैं अब ये आप लोगों को भेज दूंगी, आपके अम्मी अब्बू को, और तो इंशाल्लाह ये याद करके आप लोग आएंगे, ठीक। और वो भी है जो हमने लिखा है वो प्रैक्टिस करनी होगी, और जो पढ़ा है वो भी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। वो होमवर्क हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आज के लेसन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है किसी को?
ये हफ्ते के दिनों में कोई बात पूछनी है? ठीक है, नहीं. नहीं, ओके। ये चीजें की हैं हमने, कहानी पढ़ी थी, फिर हमने ये आखिरी किया लेटर रिकॉग्निशन का, उसके बाद हमने ये रीडिंग सेक्शन था हमारा, और फिर राइटिंग, और फिर ये हफ्ते के दिनों के नाम। ठीक है, चलें फिर हम इंशाल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आइंदा क्लास में मिलेंगे, और सब दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत तंदुरुस्ती के साथ फिर मिलाएं। ठीक, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yes. जज़ाकल्लाह खैर। वायाकुम।